ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए राहुल गांधी, छात्रों का दिया साथ। राहुल गांधी बोले हम छात्रों के साथ थे। दरअसल आपको बता दें पेपर लीक वाले मामले में फिर से एक बार राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए दोस्तों हज़ारों सैनिक, हज़ारों छात्र। जी हाँ, राहुल गांधी का कर दिया ज़ोरदार समर्थन, कहा यूपी पेपर लीक बन चुका है। क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए। अमानतुल्लाह खान बोले फ़िलहाल मुझे फंसाया जा रहा है। बेल न मिलने पर भड़के आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान। और क्यों आखिरकार बीजेपी को दोस्तों लगा 440 वाट का झटका। अखिलेश बोले हमारे तमाम उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। क्यों दोस्तों पेंच फंस गया कांग्रेस और अखिलेश के बीच में, और कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के छुड़वाए पसीने। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर गरजे जमकर असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी नफ़रत का जहर घोल रही है, इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी। दरअसल ओवैसी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वोट देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वोट देकर जिसको जिताओ वो बीजेपी में जाकर शामिल ना हो जाए। आपको बता दें चले ओवैसी ने कहा कि कई प्रत्याशी ऐसे जिनको आप जिताओगे और वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएंगे। तो ओवैसी ने कहा कि ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल मत देना जो बीजेपी को जितवाने का काम करें। ओवैसी ने कहा कि इन लोगों के नेता इन लोगों के बस में नहीं है, कांग्रेस के या तमाम पार्टियों के। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के नेता इनको ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ओवैसी शायद भूल रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी के 3 नेता तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसा कोई बंदा नहीं दोस्तों जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके विधायक भी आरजेडी के पास चलेगा। तो ये कहना तो गलत ही होगा कि भैया आपके विधायक जा रहे हैं इसलिए आप उन्हें वोट ना दें। जाहिर सी बात है जो बेईमान हो जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों किसानों ने नहीं मानी सरकार की बात, ज़ोरदार तरीके से दोस्तों किसानों ने किया हंगामा। दरअसल आपको बता दें चले किसानों का साफ कहना है कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, सरकार सिर्फ उनका टाइम वेस्ट कर रही है। दरअसल आपको बता दें चले केंद्रीय मंत्री ने अब एक और बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया है। उनका कहना है कि हम छठे दौर की बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान शांति बनाए रखें। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि किसान और सरकार के बीच की बात बन नहीं पा रही है। 5 दौर की बैठक हुई। इस 5 दौर की बैठक में किसानों से कहा गया कि भैया आप 5 फसलों पर एमएसपी ले लो, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। यही कारण है जो फिर से एक बार जो है किसान आंदोलन अपने रोष पर आ गया है, जहां पर किसानों ने चेतावनी दी है कि वो बैरिकेडिंग तोड़ देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार को आखिरी चेतावनी है, सरकार समझ जाए वरना हमें सरकार बदल कर भी कानून बनवा लेंगे। दरअसल आपको बता दें चले राकेश टिकैत का कहना है कि जल्दी किसी को नहीं है, किसान यहाँ पर डटा रहेगा। ये ना समझे सरकार के किसान यहाँ से उठकर भाग जाएगा या उसको भगा दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अंत तक लड़ेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल किसान की सिर्फ एक ही मांग है कि उसको आने वाले समय में दोस्तों ख़ास करके उसकी एमएसपी की गारंटी मिले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी 1.5 साल पहले किसानों को ये कहकर उठा दिया था कि हम एमएसपी पर कम्युनिटी बनाएंगे और बात करेंगे और इस पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी देंगे। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल कोई बातचीत तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी मुद्दों को अलग कर दिया जाए तो किसान इस वक्त देश का सबसे ज़्यादा परेशान है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर ज़ोरदार हमला। राहुल गांधी बोले स्टूडेंट का मजाक बना रखा है, वो साल भर 2-2 साल पढ़ाई करते हैं, जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो उसी दिन सरकार कहती है अब पेपर कैंसिल, फिर से पढ़ाई करो। राहुल गांधी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश पेपर लीक बन चुका है, पेपर लीक प्रदेश। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तमाम तैयारियां होने के बाद जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं उसको लेकर वो काफ़ी चिंता में है। यही नहीं दोस्तों राहुल गांधी की बातें सुनकर और कहीं ना कहीं उनसे एक्सपायर होकर कई लोग आपको पता होगा धरने पर बैठ गए यूपी में। उत्तर प्रदेश में छात्रों का ज़ोरदार हंगामा हो रहा है क्योंकि एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। अभी तो राहुल गांधी ने दोस्तों पेपर लीक का मुद्दा उठाया ही था कि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया, और यही कारण है जो राहुल गांधी ने सरकार को जमकर लपेटा। राहुल ने कहा कि ये सरकार खुद ही, तो जाहिर सी बात है दोस्तों पेपर लीक वाले मामले में कई ऐसे नेता निकलते हैं जो बीजेपी के ही होते हैं, और ऐसे में अब ये मामला बढ़ गया है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा एक काम करो, किसानों को मिसाइल से उड़ा क्यों नहीं देते हो। दरअसल आपको बता दें, संजय रावत ने सरकार पर भड़ास निकाली। उनका कहना है किसानों को अपमान किया जा रहा है, उनको लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके लिए दीवारें, कीलें और तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। संजय रावत ने कहा कि ये सरकार उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। और दोस्तों यही नहीं, अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बहुत सही नेताओं ने एक पुलिसकर्मी, जो बंगाल का पुलिसकर्मी जिसने पग पहना हुआ था, उसको खालिस्तानी बोल दिया कि तुम खालिस्तानी हो। जिसके बाद कल बहुत हंगामा हुआ था, आपने देखा भी होगा वो वीडियो, जिसमें वो बंदा कह रहा है कि तुमने मुझे खालिस्तानी बोला कैसे। तो तमाम बीजेपी की नेता उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, बहस करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सिख गुस्से में आ जाता है और उन सबकी बोलती बंद करता है, हालांकि फिर वो चले भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, किसी ने पग पहना है तो वो खालिस्तानी है, अगर कोई मुसलमान है दोस्तों तो वो आतंकवादी है। इस तरीके की बीजेपी के नेता बात करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले फिलहाल बिहार में इस बार बनेगी आरजेडी की सरकार, लोकसभा में करेंगे लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकाली गई है दोस्तों, तेजस्वी यादव की यात्रा में भीड़ देखने लायक थी। जिस तरीके से तेजस्वी की यात्रा में हुजूम उमड़ पड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े और सबसे मजबूत नेता बन चुके हैं बिहार के। बिहार में तेजस्वी यादव को फुल प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है जो तेजस्वी यादव दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट दोस्तों तेजस्वी को दो चीज़ें इसलिए भी मिलता है क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं दोस्तों एक मिलकर चलने वाले इंसान है। तेजस्वी यादव हमेशा लोगों को साथ लेकर चलते हैं और यही कारण है जो तेजस्वी यादव की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। मुस्लिम भी उन्हें वोट देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल गांधी की राह पर ही तेजस्वी भी, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में अल-अक्सा मस्जिद पर मंडरा रहा है ख़तरा। अगर इजराइल ने वहां पर नमाज पर लगाई रोक तो इसका अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें चले, कई मुस्लिम देशों ने चेतावनी दी है कि अल-अक्सा मस्जिद पर अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो इसका खिलाफत करेंगे। बताया जा रहा है दोस्तों जल्दी ही रमज़ान आने वाले, रमज़ान से पहले अल-अक्सा मस्जिद पर जो है पहरेदारी यानी कि नमाज़ पढ़ने वालों को रोकने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है पाबंदी भी लगा दी जाए। लेकिन इसको लेकर जमकर बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अगर इस चीज़ पर रोक लगाई या फिर इस चीज़ को किसी भी तरीके से इस पर बात की गई तो फ़िलहाल इस पर हंगामा खड़ा हो सकता है। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, अल-अक्सा मस्जिद पर ये जो भी एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग खुद ही घिर गए और हो सकता है इसमें सरकार की मुश्किलें भी दोस्तों पूरी तरीके से बढ़ जाएं। तो कम से कम ये चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल अब टेंशन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की बढ़ गई है। तब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें क्या हैं और किस तरीके की बातें की गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुसीबतें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ख़िलाफ़ दोस्तों सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने नोटिस एक तरीके पत्र लिखा है और कहा है कि फ़िलहाल पंजाब में उग्रवादियों पर रोक लगाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दोस्तों केजरीवाल किसानों की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। उसको लेकर अब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि भैया वहाँ पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको रोका जाए। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी किसानों से पंगा नहीं ले रही क्योंकि उसको पता है अगर उसने किसानों के तो गिरफ्तार किया या कुछ कार्रवाई की तो वोट जो मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला एक और है दोस्तों। मामला ये है कि इनको रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर सीधा उन्होंने कर दिया कि भैया हम तो किसी भी हाल में इस चीज़ को अनुमति नहीं दे सकते, मतलब हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे और हम गिरफ्तार नहीं करेंगे हम किसानों को। अब ये मामला दोस्तों काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि